तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम कवर कर रहे होंगे टॉपिक डीमोनेटाइजेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं डीमोनेटाइजेशन आपको बता देना चाहता हूँ। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी, जो हमने अपने आंखों के सामने देखा है। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, जिसमें हमने जो पुराने बड़े 500 और 1000 के नोट को क्या किया गया, हमने बैंक से उसको एक्सचेंज कराया जाके। आपको मालूम है ना, आपके घर में आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा। और जो 500 और 1000 के नोट थे वो इकोनॉमी में 86% थे। कितने परसेंट थे? 86%। और जो बाकी तो नोट थे 100 के 50 के वो तो थे, लेकिन 86% मतलब सबसे ज़्यादा 500 और 1000 के नोट थे। और पीपर जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया कि जो भी नॉर्मल पब्लिक है, जनता है, आम जनता, उनको जाके नोट बैंक से एक्सचेंज कराना है। और बैंक में जाके आपको नोट भी एक्सचेंज कराना है, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं था कि उस टाइम 50 लाख है तो तुरंत आपको 50 लाख गया और मिल गया, क्योंकि एक्सचेंज कराने के लिए टाइम इसलिए था क्योंकि हमको नए नोट भी क्या करना था, छापने थे, प्रिंट करने थे। इसलिए हमको एक रेस्ट्रिक्शन था कि आप एक बार में इतने ही नोट विड्रॉ करा सकते हैं। अब मेन एम था डिमोनेटाइजेशन का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन एम क्या था डिमोनेटाइजेशन का? सबसे पहले तो आपका करप्शन के जो मनी है, करप्शन मनी है, उसको बाहर निकालना। ब्लैक मनी को उसको बाहर निकालना। जो भी नकली नोट है उनको बाहर निकालना। जो इलीगल काम है, जैसे कि जो आतंकवादी टेररिस्ट के लोग के लिए भी फंडिंग होने लग गया था। कैश क्या करते थे, सीधा उनको ले जाके दे देते थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के आने से क्या हुआ कि जितने भी ब्लैक मनी है वो बाहर आए। और क्या हुआ, इकोनॉमी में वो ब्लैक मनी क्या होता था, सीधे तिजोरी में रख लिया करते थे या फिर कोई जमीन खरीद लिया करते थे। तो क्या हुआ, वो सीधा बाहर आया। अब कैसे बाहर आया, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अब फीचर सबसे पहले है, फीचर हम पढ़ेंगे इसमें 4 डिमोनेटाइजेशन के। सबसे पहला पॉइंट है डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। अब सीधा सीधा मैं अगर आपको बताऊं, जो ब्लैक मनी है, फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाला है जिसका सैलरी एक महीने का 10,000 है, और वो घूस खा खा के 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। घूस खा के बात को समझिएगा, 1 लाख कमाते हैं, लेकिन उसके सैलरी कितने हैं? 10,000 हैं। अब जब डिमोनेटाइजेशन आया तो वो तो जो भी अपने इनकम टैक्स को 10,000 का के हिसाब से क्या कर रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं। और 1 लाख तो उसके क्या है, घर में वो दबा के तिजोरी के अंदर छुपा के रखे हैं। लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया तो बैंक में जाके उसको क्या करना था, नोट को एक्सचेंज करना था। अब गवर्नमेंट उससे पूछेगी, तुम्हारी तो सैलरी 10,000 है, अब तुम ये 1 लाख एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लेके आए? तो फिर वो क्या बोलेगा, पकड़ा गया कि नहीं, ब्लैक मनी बाहर आया कि नहीं। यही है डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। क्योंकि कोई भी ऑफिसर को हम नॉर्मल आदमी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में आ जाएगा, उनके नज़र में आ जाएगा। ठीक है ना। ये है फर्स्ट पॉइंट। वो हमेशा कैश में ही, अगर घूस लेते हैं तो कैश में ही लेते हैं हमेशा। सेकेंड पॉइंट है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवासन। टैक्स इवासन का सबसे सीधा सीधा मतलब है स्किप करना। कि आप, क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन के चलते आपने टैक्स की चोरी भी नहीं कर सकते। जब डिमोनेटाइजेशन आया ना तो आपको टैक्स पटाने ही पटाना है, टैक्स की चोरी आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि अब आपको क्या करना है, नोट बैंक में जाके एक्सचेंज करना है। और अगर आपका इनकम 100 लाख का है और आप दिखा रहे हो वहाँ पे 20 लाख, और 20 लाख का टैक्स दे रहे हो, अब आपको 100 लाख पूरे एक्सचेंज करने पड़ेंगे ना। तो फिर क्या होगा, आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाओगे इस तरीके से, क्योंकि आपको 100 लाख चेंज करने हैं, आप दिखा रहे हो 20 लाख। तो ये है। थर्ड आता है आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये देखो, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी अपने घर में, फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस वालों के एग्जांपल दिया, वो सैलरी उसका 10,000, वो दबा के रखा है कैश को, कितना, 1 लाख। आप कैश को कहीं छुपा के रख सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, कुछ जमीन गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर अब आपको क्या करना है, डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया, जो आप पैसा छुपा के रखो 1 लाख, आपका सैलरी है 10,000, 10,000 का तो आप क्या किए, टैक्स पटा दिए। लेकिन 1 लाख का क्या है, 1 लाख का कोई हिसाब नहीं है। तो क्या होगा, जब आप चेंज कराने जाओगे अपना सेविंग्स को, तो क्या करेगा बैंक, उसको अपने पास रख लेगा।
फिर क्या होगा, जिसको भी ज़रूरत है बैंक क्या करेगा, फर्म को प्रोवाइड कर देगा। जो बड़े बड़े फर्म्स है उसको बैंक है वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। आप सेविंग अपना वहाँ जाके एक्सचेंज करोगे तो जो भी पीपल कैश डिपॉजिट किए हैं वो जो एक्सचेंज करेंगे उसको पीपल का जो भी बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक आदमी है ए, बीच में बैंक है और एक आदमी है सी। तो ए, जो ए है वो बैंक में क्या किया, पैसा लाके अपना सेविंग दे दिया। अब बैंक क्या किया, सी को क्या किया, सी को ज़रूरत है, वो बिजनेसमैन है, अब उसको पैसा लगेगा तो क्या किया, बैंक को दे दिया। बैंक को पैसा दे दिया, लोन दे दिया, ऐसा समझो। ए है वो बैंक में गया, बैंक में अपना सरप्लस सेविंग मनी डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक वाले क्या किए, जो सी है जो बिजनेसमैन है उसको पैसे की ज़रूरत है तो बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट रेट में 10% इंटरेस्ट रेट में क्या किया, उसको लोन दे दिया। ठीक है। और जो बैंक है वो सेविंग को जो पैसा दिया है ए, उसको क्या कर रहे हैं, 6% क्या कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना पैसा बैंक में रखा है तो उसको 100 रुपये के पीछे 6% दे रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो बैंक का कमाई होगा क्या, 4%। तो ये है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और चैनल जो सेविंग के हो उसको फाइनेंशियल सिस्टम में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट है आपका क्रिएटिंग लेस कैश, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल। जो भी डिमोनेटाइजेशन के पहले भी पेटीएम थे, भारत पे थे, फ़ोन पे थे, ये सब हुआ करते थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब था कि जो इलीगल काम हो रहे थे, बहुत सारे इलीगल काम हो रहे थे, ब्लैक मनी थे, जो बहुत सारे टेररिस्ट के लिए क्या होता था पहले, डिमोनेटाइजेशन के पहले फंडिंग था। तो अब ये डिमोनेटाइज जो इलीगल काम है, जो करप्शन है, जो गवर्नमेंट बीजेपी लेके आए हैं ना, उन्होंने क्या किया, अब इनका मेन जो नर्स, जो मेन नर्स को पकड़ना था क्या था, पैसा को पकड़े। अब कोई ऐसे तो नहीं होगा ना कि कोई टेररिस्ट के अकाउंट में क्या बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट करेगा। अगर वो ऐसा कुछ हुआ तो अगर बैंक अकाउंट में उनके गया और बैंक अकाउंट में अगर किसी भी का पैसा है तो सीधा क्या है, एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहाँ नज़र है। और पहले क्या होता था, कैश ले जाके दे दिए तो कैश किसी किसी को पता नहीं है कि किसके पास कितना पैसे। अगर आपके बैंक अकाउंट में पास कुछ 1 करोड़ रुपए है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन अगर आपके पास कैश है 50 करोड़ का तो वो किसी को पता नहीं है। आप कुछ खरीद दिए, गोल्ड खरीद लिए, अगर कहीं जगह है वो जगह लैंड खरीद लिए, तो इसलिए डिमोनेटाइजेशन को लेके आया है और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे इंडिया कि और जितना ज़्यादा करप्शन हो पाए वो क्या हो पाए, ख़त्म हो पाए। तो बस आज हमने यहाँ पे चारों पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो डिमोनेटाइजेशन टोटल किस चीज़ के लिए लाया था, जो भी करप्शन हो रहा था, नकली नोट आ रहे थे, जो टेररिस्ट के लिए फंडिंग हो रहे थे, वो जो इलीगल काम है उन सब को ख़त्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को लेके आया गया था। तो बस आज हमने चैप्टर 3 ख़त्म कर लिया है। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। और बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं।